इस वीडियो में मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो हो सकता है तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाए। तो यार अभी क्या हुआ ना, मैं खाना खा के शांति से बैठा हुआ था और पता है रैंडमली कभी कभी दिमाग में कुछ थॉट्स आते रहते हैं। तो मेरे को भी एक रैंडम सा थॉट आया और वो थॉट ये था कि लाइफ में अगर चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा मैं चाहता हूँ तो क्या मैं उन चीज़ों को छोड़ दूंगा। मैं समझाता हूँ तुम्हें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरा ये यूट्यूब चैनल है। नाउ आई हैव अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल क्रिएटर कुछ अगले 1-2 सालों में। और मैं खाना खा के ये सोच रहा था बैठ के कि क्या अगर मैं 1-2 सालों में एक सक्सेसफुल क्रिएटर नहीं बन पाया, क्या अगर मेरा सपना 1-2 सालों में पूरा नहीं हो पाया, उसके बाद मैं क्या करूँगा। क्या मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा, क्या मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, वीडियोस डालता रहूँगा, इन चीज़ों पर मेहनत करता रहूँगा, अपने दिन के 4-5-6 घंटे लगाता रहूँगा, या फिर मैं इस सपने को, इस ड्रीम को जो मैंने मेरे खुद के लिए देखा है छोड़ दूंगा और इस सपने की, इस ड्रीम की कोई पोटली बनाकर फेंक दूंगा। मैं ये सब सोच रहा था और तभी मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई कि यार जब भी तुम किसी छोटे बच्चे से पूछते हो ना, कोई 10 साल से कम उम्र का बच्चा, कि बेटा लाइफ में तुझे क्या करना है, तो वो बोलता है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं फुटबॉलर बनूंगा। पर पता है वही बच्चे जब 10 साल बाद, जब वो 20 साल के 21 साल के हो जाते हैं, तब उनसे पूछते हो कि भाई तू लाइफ में क्या कर रहा है, तब वो बोलते हैं भाई मैं बीटेक की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इस कॉलेज की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं वो जॉब कर रहा हूँ, मैं इस गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। 99% लोग यही जवाब देते हैं। फिर मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों होता है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा सिर्फ एक रीज़न की वजह से होता है, और वो रीज़न ये है कि जब वो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, तब उस बच्चे के माँ बाप, उसके दोस्त, दुनिया वाले सब उसको ये बोलते हैं कि यार जो तू सोच रहा है ना, ये शायद नहीं हो पाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ऐसा शायद नहीं हो पाएगा यार ये होना बहुत मुश्किल है लाइफ में। और उस बेचारे छोटे बच्चे के दिमाग में लोग ये चीज़ें भर देते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो बच्चा वो सपनों की पोटली बनाकर कहीं फेंक आता है। और फिर उसको शायद 50-60 साल बाद, जब वो बुढ़ा हो गया होता है, जब वो चल नहीं पाता है, जब वो किसी बिस्तर में पड़ा होता है किसी हॉस्पिटल के, तब उसको याद आता है कि यार मेरे भी तो कुछ सपने थे, मुझे भी तो मेरे लिए ये सब करना था, पर मैं कभी कर ही नहीं पाया क्योंकि दुनिया वालों ने, या फिर मेरे माँ बाप ने, या फिर मेरे जान पहचान वालों ने, या फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तू बहुत बड़ा सोच रहा है। और ये सब सोचते सोचते मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार अगर मेरा ये जो सपना है ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल क्रिएटर अगले 1-2 सालों में, 3 सालों में, अगर ये मैं पूरा नहीं कर पाया और अगर इसको मैंने इसकी पोटली बनाकर फेंक दिया, तो मैं भी शायद 50-60 साल बाद किसी हॉस्पिटल के बेड में लेट कर सोच रहा हूँ कि यार मेरा भी एक सपना था जो मैं कभी पूरा नहीं कर पाया। और तुमको रियलिटी की एक बात बताऊं कि अगर मैं ये मेरा सपना पूरा नहीं करूँगा ना, अगर कल को जाकर मैं कोई बड़ा क्रिएटर नहीं बना, तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा मुझे रिप्लेस करने। और जो तुम्हारे भी सपने हैं ना, जो तुमने खुद के लिए देखे हैं, अगर तुम उनको परसू नहीं करोगे, अगर तुम उनके पीछे नहीं भागोगे, तो मत भागो भाई। उन सपनों के पीछे कोई और भागने लगेगा, कोई और चेस करने लगेगा तुम्हारे सपने जो तुमने खुद के लिए देखे थे, और वो उन चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाएगा, वो तुम्हारा सपना जीने लगेगा। दे विल स्टार्ट लिविंग योर ड्रीम, समवन एल्स विल स्टार्ट लिविंग योर ड्रीम लाइफ जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट चूज टू रन आफ्टर देम। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि यार अगर मेरा ये सपना, अगर मैं इसको चेज ना करूं, अगर मैं इसके पीछे ना भागूं, अगर कल को जाकर मैंने ये सब छोड़ दिया क्योंकि ये काम नहीं कर रहा था, तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा जो मेरे सपने जीने लगेगा, जो मेरी ड्रीम लाइफ जीने लगेगा। सो माई क्वेश्चन वॉज टू माई सेल्फ दैट वाई नॉट मी। अगर किसी और को ये ड्रीम लाइफ जीनी है तो वो कोई और मैं क्यों ना हूँ। पता है एक बार मैं एक बस में कहीं पे जा रहा था और वो स्लीपर बस थी, मतलब नीचे बैठने की जगह थी और ऊपर सोने वाली वो जो बर्थ होती है ना वो थी, और मेरी सीट नीचे वाली थी बैठने वाली, और मुझे पता नहीं था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, और वो बस मुंबई से आ रही थी बहुत दूर से। तो मैं जाकर ऊपर लेटने वाली बर्थ में, जो बड़ी बर्थ होती है, वहाँ पे चला गया और वहाँ पे जाके लेट गया। और फिर कुछ ही देर बाद, 1-2 स्टेशन के बाद, एक लड़का चढ़ा बस में जो बोलता है कि भाई ये मेरी बर्थ है। तो मैंने बोला सॉरी मुझे पता नहीं था, और फिर मैं नीचे जाकर बैठ गया। मैं नीचे जाकर बैठा और फिर आधे 1 घंटे बाद एक हॉल्ट आया जहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए खड़ी होती है। अगर किसी को बाथरूम जाना होता है तो वो आता है, अगर किसी को कुछ खाना होता है तो लोग खा लेते हैं। मैं स्टॉप पे उतरा और जो मेरे ऊपर लड़का बैठा था ना वो भी स्टॉप पे उतरा। उस स्टॉप पे एक दुकान थी, वहाँ पे सब अपना फ़ोन चार्ज कर रहे थे, तो मैं भी चला गया। मेरे फ़ोन में ज़्यादा बैटरी नहीं थी, मैं वहाँ पे फ़ोन चार्ज करने चला गया और मैं बस खड़ा हुआ था। तो वो लड़का आके मुझे पूछने लगा कि भाई तू क्या करता है, ये वो। हम लोगों की थोड़ी बहुत बात शुरू हो गई
और फिर हम बात करते करते बस में वापस चढ़ गए, क्योंकि अब बस हॉल्ट से निकल कर वापस जा रही थी अपने रास्ते। और बस में चढ़ते ही उसने बोला कि भाई एक काम कर, ऊपर आके बैठ जा। तो मैं मेरी नीचे सीट से चढ़कर ऊपर उसकी बर्थ पे जाके बैठ गया और वो भी वहीं पे बैठा था। हम लोग बात कर रहे थे और बातों बातों में मुझे पता चला कि वो लड़का मुंबई से आ रहा था। वो लड़का एक स्ट्रगलिंग एक्टर था और मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी यार। मुझे लगा कि वाह क्या इंसान है भाई, अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। तो मैं उससे पूछने लगा कि भाई मुंबई कैसा है, क्या तू किसी एक्टर्स को मिला है, क्या तू कभी कोई शोज़ में गया है, क्या तूने कभी कोई एड्स किए हैं या फिर तूने शूटिंग देखी है। तो उसने बोला हाँ मैंने इधर उधर काम किया है। वो अच्छा खासा कमा ले रहा था और वो थोड़ा बहुत जाना पहचाना भी था बंदा, मतलब उसकी शक्ल तुमने शायद कभी लाइफ में देखी भी हो। और जब हम लोग ये सारी बात कर रहे थे ना, उस लड़के ने मुझे एक बात बोली जो मेरे दिमाग में अभी तक है। मेरे को वो चीज़ वर्ड टू वर्ड याद है। मैंने उसको पूछा कि भाई तू किसी एक्टर से मिला है? तो बोलता है हाँ मैं 5-6 एक्टर से मिला हूँ, ये वो। फिर उसने मुझे ये बोला कि पर मैं ऐसे एक एक्टर को मिला था जिसने मुझे एक ऐसी बात बोली थी जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा और वो मैं तुझे बोलना चाहता हूँ। तो मैंने बोला व्हाई नॉट भाई, मुझे भी जानना था, मैं भी क्यूरियस हो गया था। तो वो मुझे बताने लगा कि वो एक बार किसी शूट पे था जहाँ पे वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रोल पे था और उस शूट पे आया हुआ था रणवीर सिंह। वो बेसिकली एक रणवीर सिंह का शूट था। और ये सुनने के बाद मेरे कान खड़े हो गए और मैंने उसको नेचुरली पूछा कि भाई क्या तूने रणवीर सिंह से कभी बात की है? तो वो बोलता है हाँ भाई, और रणवीर सिंह ने मुझे एक चीज़ बताई थी जो आज तक मुझे याद है और वही चीज़ मैं तुझको बताऊंगा। मैंने बोला हाँ भाई प्लीज़ बता। सो बेसिकली रणवीर सिंह से वो बात कर रहा था और रणवीर सिंह ने उससे बड़े अच्छे से बात की कि हाँ भाई कैसा है, ये वो क्या करता है, स्ट्रगलिंग एक्टर है, डायरेक्टर है, कैसी चल रही है लाइफ, क्या कर रहा है, ये सब उन दोनों की बात हुई। और फिर रणवीर सिंह ने उसको एक चीज़ ऐसी बोली जो तुम अगर अभी सुन लोगे तो हो सकता है तुम्हारी लाइफ बदल जाए। रणवीर सिंह ने उस लड़के को बोला कि भाई तू बस लगा रहे, तू बस काम करता रहे। मुझे पता है तू मुंबई में रह रहा है, तेरे खर्चे बहुत हैं, तेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरी है। मैं समझ रहा हूँ कि मुंबई तुझसे कितना कुछ छीन रही है। मैं जानता हूँ कि तुझे कितना स्ट्रगल दे रही है मुंबई। मैं जानता हूँ कि तुझे कितनी परेशानियाँ दे रही है मुंबई। पर भाई जब मुंबई देती है ना, तब छप्पड़ फाड़ के देती है। जब मुंबई तुम्हें रिवॉर्ड करती है तब छप्पड़ फाड़ के रिवॉर्ड करती है। और रणवीर सिंह ने ये सिर्फ मुंबई के कंटेक्स्ट में नहीं बोला था, रणवीर सिंह इन जनरल लाइफ की बात कर रहा था और उसको ये चीज़ पता थी क्योंकि उसने बॉलीवुड में अपनी जगह खुद बनाई है। हाँ तुम आके अब कमेंट करोगे कि भाई उसका बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये वो सब जो भी है भाई, पर उसकी एक्टिंग, उसकी मूवीज चलना, लोगों को उसको पसंद करना, ये सब तो उसने खुद किया है ना। मेहनत तो उसकी खुद की है ना, जो वो उसके मूवीज में डालता है, जो उसके एक्टिंग में डालता है। और यही वो चीज़ थी जो जब भी मैं खुद को डाउट करता हूँ तो हमेशा खुद को याद दिलाता हूँ कि भाई लाइफ जब तुम्हें स्ट्रगल देगी ना, लाइफ जब तुम्हें फेलियर्स देगी तब बहुत सारे एक साथ देगी, पर लाइफ जब तुम्हें रिवॉर्ड करेगी ना तो भाई छप्पड़ फाड़ के करेगी। यू जस्ट हैव टू पेशेंटली वेट फॉर इट।